Hello everyone, Namaskar, welcome to Vikas Net Academy, which is your favorite and trusted destination for UGC NET, CUT, UGPG, General Awareness, BEd, History, SSB, CPET, and all other competitive exam preparation. Okay, so you should watch all these videos, okay, which are being uploaded in this channel, okay. So without wasting any time, okay, let's begin today's session, which is about the chronology of foreign travelers from ancient to British period, okay. And I have uploaded already, I think, 4 to 5 videos in this series. This is the last video of the series, okay. And you must watch this, okay, because 2 to 3 questions are being asked every session of UGC नेट एग्जामिनेशन, ओके. एंड आप पहले इससे पहले जो है एक और सीरीज अपलोड मैंने किया हुआ है, जो है कि आपके गवर्नर जनरल्स के ऊपर है, अबाउट गवर्नर जनरल्स, ओके. सो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 5 क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, ओके. सो यू मस्ट बी सीरियस, and if you're serious about success, you are in the right place. And okay, so let's begin, okay, about today's session presented by me, okay. And if you will see, in the list of chronology of foreign travelers, okay, I have already discussed I have discussed about Skylax, Herodotus. ये मैंने लिस्ट पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लिस्ट देख लेना, इनके बारे में डिटेल है, ठीक है. डिटेल में मैंने इनके बारे में बताया हुआ है, ये खाली लिस्ट है क्रोनोलॉजी के लिए. बाकी डिटेल में मैंने पूरी वीडियोज़ में बताए हैं, 4-5 वीडियोज़ हैं, ठीक है, तो आप देख लेना. आज हम बात करेंगे कहाँ से हम बात करेंगे. सो ओके, हम लोग बात करने वाले आज फ्रैंकोइस बर्नियर से, ठीक है. सो हम लोग आज बात करेंगे कहाँ से, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने निकोलो मनुची तक मैंने करवा दिया था, तो हम लोग आज फ्रैंकोइस बर्नियर से बात करेंगे, वहाँ से शुरू करेंगे एंड अप टू लेके जाएंगे आपको कहाँ तक, अलेक्जेंडर हैमिल्टन तक लेके जाएंगे आपको, यहाँ तक, जिससे हमारा पूरा कंप्लीट लिस्ट जो है मोर देन 50+ जो ट्रैवलर्स हैं उसका कंप्रिहेंसिव लिस्ट हमारे पास बनता है. वो कब आए, किस टाइम पे आए, यहाँ पे रूलर कौन था, उन्होंने क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ किए हैं, किसके बारे में मेंशन किया है, ठीक है. तो उन सारी चीज़ों को मैंने कंपाइल किया है, जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, या अदर एग्ज़ाम जहाँ पे हिस्ट्री पूछा जाता है वहाँ पे पूछे जा चुके हैं, या फिर पूछे जाएंगे, चांसेस हैं. तो मैंने इंक्लूड कर दिया है. कुछ छूट गया हो, अगर आई मिस्ड समथिंग, सम इन्फॉर्मेशन, ओके, देन प्लीज़ लेट मी नो, ओके. आप कमेंट में बताइए, मैसेज कीजिए, ताकि मैं उसको और कभी ऐड कर पाऊँ, ठीक है, जिससे सभी का फ़ायदा हो, ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो आज का लिस्ट इतना ही है, ठीक है. तो जैसे कि फ्रैंकोइस बर्नियर है, तो क्रोनोलॉजी के लिए इनका सारोकार जो नाम है और ईयर है, ये थोड़ा याद करना, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं, ठीक है, इसलिए. तो जैसे फ्रैंकोइस बर्नियर की बात करो तो 1656 से 1668 इनका टाइम पीरियड है. जीन डे जो थैबनॉट हैं उनका पीरियड है 1666 से 1667 तक कुछ पीरियड है, ठीक है. जॉन मार्शल का 1668 से 1672 का कुछ पीरियड है इंडिया में, ठीक है. थॉमस बॉबरे जो है, ठीक है, बॉबरे, उनका पीरियड 1669 से 1679 है. एंड नॉबरेट की अगर बात करोगे तो 1670 से 1671 है, ठीक है. एबे कैरे हैं, उनकी बात करोगे तो देख लीजिएगा 1672 से 1674 तक टाइम पीरियड है. जॉन फ्रायर की अगर बात करोगे तो देख लीजिए, उन्हीं का टाइम पीरियड है 1672 से 1681. देन जॉन ऑविंगटन है, 1689 इनका है, ठीक है. एंड जो जेमेली या गेमेली जो भी बोलिए, कैरेरी हैं, उनका 1695 है, ठीक है. एंड नॉरिस की अगर बात करोगे तो 1699 से 1702 है. एंड अलेक्जेंडर हैमिल्टन की बात करोगे तो ये लगभग 1690s के आसपास में रहते हैं, ठीक है. उसी का टाइम पीरियड है, लेट 17th सेंचुरी है, तो 86 मान लीजिए, उसी का टाइम पीरियड, ठीक है. तो इनके बारे में डिस्कशन मैंने पहले ही कर चुका है, तो इनके बारे में ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं, ठीक है. हम डायरेक्ट अपने जो आज का डिस्कशन है उनके ऊपर जाएंगे, ठीक है. सो मैं जैसे भी पास कर रहा हूँ इनको, ठीक है. आपको और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या डाउट है, आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है. कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है. और ठीक है, हम लोग यहाँ तक बात कर चुके हैं इनके बारे में, टैवेंडर तक हम लोग बात कर चुके हैं, निकोलो मनुची तक हमने लास्ट वीडियो में बात किया हुआ था, ठीक है. तो आज हम फ्रैंकोइस बर्नियर से बात करेंगे. जैसे कि फ्रैंकोइस बर्नियर है, तो इनकी अगर बात करोगे तो इनका टाइम पीरियड देख लीजिए,
ओके, दैट इज़ फ्रॉम 1656 टू 1668। ओके, और ये फ्रेंच फिजिशियन थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे ये, एंड ट्रैवलर थे जो कि इंडिया में रहते हैं फॉर अराउंड 12 ईयर्स, 12 साल के लिए लगभग। और ये शाहजहाँ और देखोगे जो औरंगजेब है, इनका टाइम पीरियड है, ट्रांजिशनल टाइम पीरियड है, ठीक है। और ये फिजिशियन थे दारा सिकोह के, ठीक है। एंड इनके जो पैट्रोनेज थे, जो इनको पैट्रोनेज दिया करते थे, वो दानिशमंद खान थे जो कि मुग़ल दरबार में थे, ठीक है। मुग़ल नोबल थे, आर्मेनियन ओरिजिन के थे, उनके अंडर में ये थे फ्रांकोइस बर्नियर, ठीक है। और इनका जो किताब है वो है ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, ठीक है। याद रखना, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और इनका जो वर्क है, जो ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, है किसको डेडिकेट किया इन्होंने, तो लुई 14, ठीक है। लुई 14 को डेडिकेट किया है इसको, ठीक है। और जो कि फ्रांस के किंग थे, पता होगा आपने, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन आप पढ़ते हैं तो इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और इन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया में जो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड जैसा कुछ चीज़ जो है इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि सारे लैंड जो है किसके अधीन में है, इसको कौन ओन करता है, स्टेट, ठीक है। तो इस ये अगर पूछ ले कि हाँ भाई प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ये कौन इन्फॉर्मेशन देता है, अगर पूछ ले आपको कहीं पे हिस्ट्री में क्वेश्चन, नेट में हो या कहीं और पे, तो हमेशा फ्रांकोइस बर्नियर मार्क कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि भाई यूरोप का जैसे वहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मॉडल नहीं है प्राइवेट ओनरशिप का, ठीक है। और बाद में देखोगे तो इनके द्वारा जो इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारे राइटर्स, जैसे मोंटेस्क्यू है, तो मोंटेस्क्यू इनके द्वारा इनके राइटिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं, कार्ल मार्क्स भी होते हैं। और देखोगे जो मोंटेस्क्यू जो है इस इन्हीं के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो है कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म देते हैं, ठीक है। कुछ रेफरेंस यहाँ से भी लेते हैं वो, ठीक है। और कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स ने जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन दिया है, तो कार्ल मार्क्स ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है फ्रांकोइस बर्नियर की जो राइटिंग्स है वहाँ से उठाई थी उन्होंने, ठीक है। और फ्रांकोइस बर्नियर की और बात करोगे तो इन्होंने बोला है कि मुगल एम्पायर जो है ना, ये कोई किंग जो हम सुनते आ रहे हैं कि प्रॉस्परस नेशन का किंग था, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलते हैं वो किंग ऑफ बेगर्स था एंड बारबेरियंस था। कौन, मुगल किंग को इन्होंने बोला है। बर्नियर ने एक टर्म कोइन किया जो बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, ठीक है। बर्नियर ने एक टर्म कोइन किया है जिसको बोला जाता है कैंप टाउन्स, ठीक है। और कैंप टाउन्स किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं जो मुग़ल के जो अर्बन सेंटर्स थे उस टाइम पे फेमस, उनको बोलते हैं ये। तो बोल लेना कि मुग़ल जो शहर थे, नगर थे, उनको कैंप टाउन किसने कहा है, अगर पूछ ले तो हमेशा फ्रांकोइस बर्नियर याद रखना, ठीक है। इन्होंने एक आई विटनेस अकाउंट दिया है किसकी, मुग़ल वॉर ऑफ सक्सेशन का, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में है, देख रहे हो आप, शाहजहाँ जाएगा फिर औरंगजेब आएगा, तो उसके बीच में जो स्ट्रगल चलता है तो मुग़ल वॉर ऑफ सक्सेशन का ये देते हैं। जैसे कि शाहजहाँ के बेटों के बीच में चलता है, दारा शिकोह है, शाह शुजा है, औरंगजेब है, मुराद है, ठीक है। तो इनके बीच में तो इसका इन्फॉर्मेशन ही देते हैं। इन्होंने बोला है कि हमने सती को मैंने देखा है, सती कमिट करते हुए देखा है जब ये लाहौर में थे, जब 12 साल की एक लड़की विधवा जो है सती कर रही थी, इसको इन्होंने देखा है। तो अगर पूछ ले कि लाहौर में सती का जो इंसिडेंट है किसने एक्सप्लेन किया है, बताया हमको, तो फ्रांकोइस बर्नियर ने, ठीक है, याद रखना। इन्होंने मुग़ल कारखानास के बारे में तो काफ़ी डिटेल्ड अकाउंट दिया इन्होंने, फ्रांकोइस बर्नियर ने, ठीक है। सो इनके बारे में याद रखना ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें इनके बारे में याद रखना। तो पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना किसके टाइम पे आए हैं, तो ये ट्रांजिशनल पीरियड है शाहजहाँ और औरंगजेब का, ठीक है। अगेन ये दारा शिकोह के फिजिशियन थे, याद रखना। दानिशमंद खान इनको पैटर्न दिया करते थे, याद रखना। किताब का नाम याद रखना, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। डेडिकेट किसको याद कर रखना, ठीक है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये किसने बोला है, याद रखना, ठीक है। फिर क्या याद रखना है, मुग़ल टाउन्स को इन्होंने क्या बोला है, अर्बन सिटीज़ को कैंप टाउन्स बोला है, याद रख लेना, ठीक है। सती का जो लाहौर में किसने इंसिडेंट देखा है, एक्सप्लेन किया है, तो फ्रांकोइस बर्नियर ने किया, याद कर लेना, ठीक है। इतना तो याद रखना। और हाँ, जो मुग़ल जो नेशन है, ठीक है, जो मुग़ल किंग्स थे, एम्परर्स थे, वो बेगर्स एंड बारबेरियंस के किंग थे, ये किसने बोला, याद रखना, ठीक है। फिर जीन डी थेबनोट है 1666 से, ठीक है, टाइम पीरियड इनका। और ये फ्रेंच लिंग्विस्ट थे, बोटानिस्ट थे, ठीक है, जो कि सूरत में आते हैं, ठीक है, 1666 में जनवरी के मंथ में। और कौन से सीप से, जहाज़ से आते हैं, तो हॉफबेल। और इंडिया में लगभग 13 महीने रहते हैं, 1666 से फरवरी 1667 तक रहते हैं, ठीक है। औरंगजेब का टाइम पीरियड ये। इन्होंने जो स्ट्रिक्ट कस्टम लॉज थे, हाउसेस थे, जिसे बोला गया है चबूतरा सूरत में, उसके बारे में डिटेल दिया है, ठीक है। और इन्होंने जो
देखिएगा इनका जो टाइम पीरियड देख रहे हैं तो 1664 में सूरत की पहली लूट होती है छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, तो उसी के बाद में जाते हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा। एंड मोती शाही महल जो अहमदाबाद का है उसके बारे में बताते हैं ये, ठीक है। एलोरा को इन्होंने विजिट किया है, और जो गोलकोंडा और मसूलीपट्टनम जो टाउन्स हैं ठीक है, उनके बारे में इन्होंने बताया है, किसने, थेवनोट ने। और जो रोड टोल्स जिसको उस टाइम पे राहदारी बोला करते थे, ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है। तो पूछ ले कि राहदारी के बारे में इन्फॉर्मेशन किस ट्रैवलर ने दिया है, थेवनोट ने दिया है, ठीक है। मोतीशाही महल ऑफ अहमदाबाद किसने बताया है, किसी के तो जिंदे थेवनोट ने बोला है। सबसे इम्पोर्टेंट लेकिन यही है जो स्ट्रिक्ट कस्टम हाउस है, ठीक है, और जो छत्रपति शिवाजी का, तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। फिर जॉन मार्शल की बात करें तो 1668 से 1672 इनका टाइम पीरियड है। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे, ठीक है, याद रखना। और बंगाल बिहार में लगभग काम करते थे उस टाइम पे। स्पेशली देखोगे तो बालेश्वर का एरिया है, हुगली है, पटना है। और ये उस टाइम पे जॉब चार्नक थे, ठीक है, चार्नक थे, उनके अंडर में काम किया करते थे, ठीक है। और इन्होंने याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है, इन्होंने ट्रांसलेट किया है भागवत पुराण को। जो भागवत पुराण है ना उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया है। लेकिन ट्रांसलेशन किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में किया, याद रखें, तो पर्शियन वर्जन जो था भागवत पुराण का उसको ट्रांसलेट किया इन्होंने इंग्लिश में, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन को लेकर आप केयरफुल रहिएगा, ठीक है। देन इन्होंने जो 1670-61 का जो 1670 और 1671 का जो बंगाल फेमाइन था, बंगाल बिहार फेमाइन था, मोस्टली बिहार फेमाइन बोलते हैं उसको, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हुआ करते थे प्रैक्टिसेस, उसके बारे में डिटेल अकाउंट दिया, जैसे कि कौन सा, जैसे कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष होता है ना, आयुर्वेद में त्रिदोष नाम का कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा, बात पित्त कफ, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। और हिंदू एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजियस सेक्ट्स जैसे कि साधु, जोगीज, फकीर, ठीक है, विच क्राफ्ट वगैरह चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है, तो याद कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि कहाँ पे थे, बंगाल बिहार रीजन में, अंडर जो चार्नक थे। और भागवत पुराण का जो ट्रांसलेशन है फ्रॉम पर्शियन टू इंग्लिश इन्होंने किया है, याद रखना। और बिहार फेमाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया इन्होंने। और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में जॉन मार्शल ने बोला है, ठीक है। इसको जॉन मार्शल को आप जो सर जॉन मार्शल आएंगे उससे कन्फ्यूज नहीं करना है, जो 1904 और हड़प्पा तक रहते हैं उनसे इनको कन्फ्यूज नहीं करना, ठीक है, वो अलग हैं ये अलग हैं, ठीक है। फिर थॉमस बॉब्रे की बात करें, ठीक है, तो 1669 से 1679 तक इनका टाइम पीरियड। और इंग्लिश इंडिपेंडेंट मर्चेंट थे, माराइनर थे और प्राइवेट ट्रेडर थे, जिसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या बोलते थे, इंटरलोपर बोलते थे, ठीक है। इंडिपेंडेंट थे, हाँ, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, याद रखना। इन्होंने जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है जो कि मद्रास में था, वहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया है काफ़ी सारी चीज़ों को, पुलिकट में किया है। और डायमंड ट्रेड जो या करेंसी सिस्टम था गोलकोंडा में उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया है, तो याद रखना। पोर्ट एक्टिविटीज़ जो चल रही थी, चाहे गिंगाले कोस्ट हो गया या ओडिशा को इन्होंने ओरिक्सा लिखा है, स्पेशली देखिए कटक में या बालेश्वर में जो चल रहा था पोर्ट एक्टिविटीज़, तो थॉमस बॉब्रे ने बोला है, डिस्क्राइब किया है, ठीक है। इन्होंने नोट किया है, बताया इन्होंने कि जो मुग़ल गवर्नरशिप जो था बंगाल में, बिहार में, उस टाइम पे किसका चल रहा था, तो शाइस्ता खान का चल रहा था, ठीक है। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है थॉमस बॉब्रे ने, ठीक है। फिर फ्रायर डोमिंगो फर्नांडेज नावरेट 1670 से 1671, तो ये स्पेनिश डोमिनिकन मिशनरी के मेंबर थे उस टाइम पे। देखो कंटेम्प्रेरी रूलर्स अगर बात करो इंडिया में कौन था, तो औरंगजेब थे, शिवाजी थे। एंड ही वॉज अर्लियर स्टेशन इन चाइना, फिर बाद में वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कुछ होता है उनका, ठीक है, कन्वर्जन को बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर, तो उनको बाद में उनको भागना पड़ता है वहाँ से, और पोर्चुगीज शिप से वो आते हैं और इंडियन कोस्ट में पहुँचते हैं ये, जैसे कि सूरत आते हैं, गोवा आते हैं और डेक्कन रीजन को विजिट करते हैं, ठीक है। इनकी अगर इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, सबसे नोटेबल इन्फॉर्मेशन है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राइज है और डेक्कन पॉलिटिक्स जो चल रहा था उस टाइम पे औरंगजेब के टाइम पे, तो उसका काफ़ी एक फर्स्ट हैंड अकाउंट हमको इनके राइटिंग से मिल जाता है, ठीक है, याद रखना। फिर एबे कैरे की बात करें तो 1672 से 1674, तो ये ट्रैवलर थे, ठीक है। जो आपके कोलबर्ट थे, कौन थे कोलबर्ट, तो आई थिंक रेवेन्यू मिनिस्टर थे, आई थिंक लगता है फ्रांस में, ठीक है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इनके ऑर्डर पे ये आए थे, ठीक है।
ये इनको भेजा गया था जो इंस्पेक्ट करने के लिए जो फ्रेंच यहाँ पे जो कॉमर्स एंड डिप्लोमेटिक अफेयर्स चल रहे थे इंडिया में, तो वो कैसा चल रहा है, तो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए जो है जो कोलबर्ट थे वहाँ के, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री भी थे वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे और रेवेन्यू का फाइनेंस भी शायद देखते थे यही, ठीक है, देख लेना एक बार इन्फॉर्मेशन कोलबर्ट कौन थे, जीन कोलबर्ट, ठीक है। तो उनके डायरेक्शन पे आते हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना कि किनको भेजा था कोलबर्ट ने कि इंस्पेक्ट करना है फ्रेंच जो कंपनी है उसकी कॉमर्स एंड डिप्लोमेटिक अफेयर्स को, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने मेंशन किया उस टाइम की जो डेक्कन पॉलिटिक्स चल रही थी, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो उनका जो राइज हो रहा था और बीजापुर सल्तनत के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है, याद रखना। फिर जॉन फ्रायर की बात करें 1672 से 1681, तो ये इंग्लिश मेडिकल डॉक्टर थे, सर्जन थे एंड फेलो थे रॉयल सोसाइटी, ठीक है, याद रखना। कंटेम्प्रेरीज देखो इंडिया में उनके टाइम पे कौन था, तो औरंगजेब थे, छत्रपति शिवाजी थे। ये बॉम्बे आते हैं, अराइव करते हैं जब ब्रिटिश बॉम्बे को एक्वायर करते हैं 1661 में, तब बॉम्बे पहुंचते हैं। और इन्होंने डिटेल्ड अकाउंट दिया हमको, इन्फॉर्मेशन दिया किसके बारे में, तो वहाँ पे जो पहले गवर्नर वहाँ पे थे कौन थे, गवर्नर जेराल्ड ऑनगियर या ऑनजियर जो भी बोल दीजिए, ठीक है। फिर जॉन ऑविंगटन की अगर बात करूँ 1689 में ये अराइव करते हैं, कब पहुँचते हैं, ड्यूरिंग दिनों जब चाइल्ड्स वॉर होता है ना, चाइल्ड्स वॉर आपने सुना होगा 1686 से 1690 के इसके टाइम पे हो रहा होता है, ये जब ख़त्म होने लगता है तो उस टाइम पे आते हैं। और चाइल्ड वॉर की अगर बात करें तो किसके बीच में चल रहा था, तो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो औरंगजेब है मुगल रूलर उनके बीच में चल रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे कौन, जोशुआ चाइल्ड, ठीक है, तो इसलिए उनका नाम पे पड़ गया चाइल्ड्स वॉर, ओके। और याद रखिएगा जॉन ऑबिंगटन जो है ही वॉज एन इंग्लिश चैपलिन एम्प्लॉयड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एट सूरत फैक्ट्री, ओके, इन 1689, ठीक है। तो जॉन ऑबिंगटन कौन था, एक चैपलिन था, ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉय किया था कहाँ पे, सूरत में, ठीक है, कब 1689 में। एंड ही मेंशनड दैट सूरत जो है एक मेजर कमर्शियल सिटी है एंड प्राइमरी पोर्ट है किसका, मुगल एम्पायर का, उन्होंने मेंशन किया जॉन ऑबिंगटन ने। एंड ही विजिटेड बॉम्बे एंड एलिफेंटा कैप्स को इन्होंने विजिट किया है। और इनका जो मेन वर्क था कौन था, अ वोयाज टू सूरत इन द ईयर 1689, एक वोयाज जो है सूरत को, ठीक है, इन द ईयर 1689, ये किताब है इनकी, ठीक है, जॉन ऑबिंगटन की, ठीक है। फिर जियोवानी फ्रांसिस्को जेमेली कैरेरी की बात करें 1695, ये इटालियन ट्रैवलर थे, मजिस्ट्रेट थे जो इंडिया विजिट करते हैं किसके टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो जियोवानी फ्रांसिस्को गेमेली कैरेरी 1695, ये इटालियन ट्रैवलर थे, याद रखना, मजिस्ट्रेट थे जो विजिट करते हैं इंडिया औरंगजेब का टाइम पीरियड है, ठीक है, याद रखना। याद रखिए ये पहले जो है दमन में आते हैं, तो पूछेगा कि कौन इटालियन ट्रैवलर था जो दमन में आता है, तो याद रखना, ठीक है, जेमेली कैरेरी, हाँ याद रखना, गैमेली पढ़ो जेमेली पढ़ो जो भी पढ़ो याद कर लेना लेकिन, ठीक है। फिर ये जो मोबाइल मिलिट्री कैंप था मुगल का, ठीक है, उनके बारे में बताते हैं ये, जिसको उर्दू ए मुआला जो बोलते हैं, ठीक है। और जो डेक्कन में पॉलिटिक्स चल रही थी, ठीक है, वहाँ के बारे में बताया है, ठीक है। और वहीं पे औरंगजेब को मीट भी करता है, ठीक है, ठीक है, औरंगजेब को, ठीक है, याद रखना। और इनका जो बुक है गिरो डेल मोंडो, याद रख लेना, ठीक है। फिर सर विलियम नॉरिस हैं 1699 से 1702, और ये सेकेंड ऑफिशियल जो रॉयल इंग्लिश एम्बेसी था उसको लीड करते हैं टू मुगल कोर्ट। पहले तो आपको पता होगा थॉमस रो वगैरह थे, ठीक है। और ये मछलीपट्टनम पहुंचते हैं सितंबर 1699 में, एंड बाद में जो सूरत को भी जाते हैं इन लेट 1700 में, ठीक है। और ये औरंगजेब से बात भी करते हैं ये, ठीक है, ऑन अप्रैल 28, 1701, कहाँ पर, पन्हाला फोर्ट के में, ठीक है। और नॉरिस जो हैं देते हैं औरंगजेब को, ठीक है, गिफ्ट देते हैं, पर्सनल लेटर देते हैं फ्रॉम किंग विलियम थर्ड, जो लेकर आते हैं वो लेटर जो लेके आए थे। लेकिन ये मिशन फेल हो जाता है, क्यों, बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इनका जो औरंगजेब का जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे था उसको इन्होंने थोड़ा तिरस्कार कर दिया था, ठीक है। पहले उनसे मिलने में जो मिलना है तो ये नहीं मिले थे, बोला कि हम आपसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उस तरह बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, प्रेशर था वो बहुत सारी चीज़ों का। तो बस याद रखना कि औरंगजेब से ये कब मिले थे, और इन्होंने जो सेकंड जो डिप्लोमेटिक या
रॉयल इंग्लिश एम्बेसी था, औरंगजेब को पास जो लेकर आए थे वो तो फेल हो गया था, ठीक है, याद रखना। फिर अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जो कि आई थिंक लास्ट वीडियो है, लास्ट मेंबर है ये हमारे, और इसके बाद आई थिंक हमारी सीरीज जो है कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हैमिल्टन की अगर बात करोगे तो ये स्कॉटिश सी कैप्टन था और इंडिपेंडेंट था, कंट्री ट्रेडर था, याद रखना, ठीक है। प्राइवेट मर्चेंट था, ठीक है, याद रखना, जो एशिया में बहुत सारी जगहों पे ट्रेड किया करता था। और ये कमांडर भी बना बाद में बॉम्बे मराइन का, ठीक है। और देखोगे तो ड्यूरिंग दी रेन ऑफ औरंगजेब या उसके बाद में भी इंडिया विजिट करता है, ठीक है, क्योंकि देखो और उस टाइम पे भी इंडिया में था, ठीक है। और देखोगे तो ये लास्ट पीरियड है ना, औरंगजेब का लास्ट पीरियड है, ठीक है। और ये आई विटनेस अकाउंट देता है किसका, जो चाइल्ड वॉर है, ठीक है, याद रखना, चाइल्ड्स वॉर है, ठीक है, जो 1686 से 1689-90 तक चलता है, ठीक है, वही वाला। हैमिल्टन अपोज क्या है, जो मोनोपोली चल रही थी किसकी, इंडियन कंपनी की, ठीक है, याद रखना। अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो है अपोज किया है जो मोनोपोली चल रही थी इंग्लिश इंडिया कंपनी की, ठीक है, याद रखना। इन्होंने सूरत के बारे में बताया है, बॉम्बे के बारे में, मालाबार कोस्ट के बारे में, कालीकट के बारे में, कोरोमंडल कोस्ट के बारे में, बंगाल के बारे में मेंशन किया है, पोर्ट्स के बारे में, ठीक है, याद रखना। सो ये आज का वीडियो था। आज ठीक है, याद रखना क्रोनोलॉजिकली प्लीज़ याद कर लेना सारे जो हमारे ट्रैवलर्स हैं, जो आए जो नहीं आए, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली याद करना। देन इनके डिटेल को थोड़ा दो चार जो डिटेल हैं उनको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। पूरी सीरीज पढ़ी हुई है, आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। और ये सीरीज़ का लास्ट वीडियो था, ठीक है। सो लास्ट में यही बोलूँगा कि आई होप टुडेज़ वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ यू इफ़ यू लाइक द वीडियो, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वैल्यूबल था, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके, एंड keep learning, keep growing, okay. For now I will I will see you that I will say that please watch these videos, okay, and okay, and I will see you in the next video for with next series for some topics, okay, like newspapers और dynasty, तो उन टॉपिक्स में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। फॉर नाउ मैं अभी तक यही बोलूँगा कि ठीक है, थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये सीरीज़ कंप्लीट हुई, ठीक है, धन्यवाद।